स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अगर आप किसी भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, हॉस्पिटल अटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट या फिर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी का जो टीका होता है, जस्ट 1 सेकेंड, मैं फटाफट रिवीजन करवाऊंगी आप लोगों का और यकीनन आप लोगों को ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगेंगी, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब एग्ज़ाम के अगर कंट्री व्यू से देखें तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेट यूरिन होता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि तुरंत आपको वन लाइनर आप समझ सकते हैं कि पॉइंट्स जैसे हैं उस तरीके से ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जो अर्जुन बैच जिन लोगों ने लिया होगा तो वो लोग जानते होंगे किस तरीके से की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स के थ्रू है। वैक्सीन और मेडिसिन में क्या अंतर होता है। तो वैक्सीन जो होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पहले दिया जाता है, और मेडिसिन जो होती है वो बीमारी होने के बाद दिया जाता है। मतलब जो मेडिसिन होती है ना, जब किसी भी व्यक्ति को बीमारी हो गई रहती है तब हम क्या देते हैं, दवा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं कि जैसे किसी को मलेरिया हुआ तो मलेरिया में जो हम दवा देंगे तो प्रीमिक्वेन देंगे और ये सब दवा देंगे। तो हम कब देते हैं, जब बच्चे को या फिर किसी को भी मलेरिया की बीमारी हो गई है। हैजा में जैसे एजिथ्रोमाइसिन देंगे। तो ये सब दवा हम कब देते हैं, जब बीमारी हो गई रहती है तो हम ये दवा देते हैं। अब जैसे जब छोटा बच्चा रहता है उसको हम वैक्सीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। चेचक का लगाते हैं, डीपीटी आप देखते होंगे, डिप्थीरिया परट्यूटिस टेटनस का लगाते हैं, एमएमआर का लगाते हैं, बीसीजी का ही लगाते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ रहता है उसको सारी बीमारियां हुई रहती हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। बीसीजी जैसे ही बच्चा पैदा होता हम बीसीजी का लगाते हैं, हेपेटाइटिस का लगाते हैं। तो बच्चे को बीमारियां हुई नहीं रहती हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, पहले से प्रिवेंट करने के लिए कि जिससे भविष्य में इसको ये बीमारियां ना हो, इस वजह से हम लगाते हैं। तो वही है कि वैक्सीन और मेडिसिन में यही अंतर होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीकाकरण में कितने तरह के टीके का प्रयोग किया जाता है। तो टीकाकरण में जो होता है वो 11 प्रकार के कुल टीके होते हैं। जैसे कि पहला है कि बीसीजी, जो कि जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी भी जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। ओपीवी हो गया, आईपीवी हो गया। आईपीवी जो होता है ये ओपीवी का ही जो किल्ड फॉर्म में आता है ओपीवी, इसको ही हम आईपीवी के नाम से जानते हैं। पेंटा में 5 वैक्सीन को हम इंक्लूड करके लगाते हैं। जैसे डिप्थीरिया हो गया, परट्यूटिस हो गया, टेटनस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया और हिप का टीका हो गया। पीसीवी जो होता है, पीसीवी का टीका लगाते हैं। रोटा वायरस जो होता है वो डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए ये इस टीकों को लगाया जाता है। एमआर का टीका हो गया, तो एमआर जो हम लगाते हैं तो मीजल्स और रुबेला जो होती हैं उनसे हम प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं। जेई का टीका जिसको हम जापानी एन्सेफ्लाइटिस के नाम से जानते हैं। डीपीटी जिसको डिप्थीरिया परट्यूटिस टेटनस के नाम से जानते हैं। टीडी जिसको हम टेटनस के नाम से जानते हैं। तो ये होती हैं 11 तरीके की कुल टीके होते हैं। अब इनको डिटेल में जानने के लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगी, उसमें बता दूंगी कि कौन से टीके आईएम लगते हैं, कौन से क्या लगते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो उसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगी। कितनी बीमारी से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है, सभी बीमारियों के नाम लिखिए। तो देखिए, टीके तो कुल अगर आपको पूछे कि अगर इसमें मोस्ट कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे कि टीका कितने प्रकार का होता है तो 11 प्रकार का होता है। लेकिन कितनी बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है, तो कुल 12 प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए टीके को लगाया जाता है। वो कौन कौन सी हैं। टीबी हो गया, टीबी के लिए हम बीसीजी को लगाते हैं। हेपेटाइटिस बी हो गया, जो कि हमने देखा ही हेपेटाइटिस बी। पोलियो हो गया, निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, खसरा हो गया, रुबेला हो गया, दिमागी बुखार जिसको हम येलो फीवर के नाम से भी जानते हैं, परट्यूटिस हो गया, डिप्थीरिया, टेटनस, हिप इन्फेक्शन। तो ये सारे 12 प्रकार के कुल रोग होते हैं जिनसे बचाने के लिए हम ये टीके को लगाते हैं। 12 प्रकार के रोग को बचाने के लिए 11 प्रकार के टीके को लगाया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ बंदर की आवाज़ भी आ रही होगी जो कि काँव काँव कर रहा है। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो पल्स पोलियो जो अभियान है उसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पे कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, मतलब इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ। तो इस दोनों में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उसको याद रखिएगा। वो 1885 में
उसकी शुरुआत हुई थी इम्यूनाइजेशन की। नेशनल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो 1885 में स्टार्ट हुआ था। वहीं पल्स पोलियो की बात करें तो 1995 में स्टार्ट किया गया था। आप क्वेश्चन के लेवल को देख के जान सकते हैं कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AFP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो AFP का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट फ्लैसिड पैरालाइसिस कहते हैं। AEFI का पूरा नाम क्या होता है? तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। AEFI का फुल फॉर्म जो होता है वो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन होता है। याद रखिएगा फिर से, ठीक है ना, याद रखिएगा फिर से कि क्या कहते हैं इसको हम, तो इसको हम कहते हैं कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। 5 साल में विटामिन ए की कितनी खुराक दी जाती है? तो 5 साल में विटामिन ए की टोटल डोज पूछ रहा है। मतलब अगर बच्चा जो आपका है वो 5 साल का हो गया है तब तक आपने कितने टीके को लगाया है? तो आप 9 बार टीके को लगाते हैं। मतलब विटामिन ए जो है उसकी खुराक कितनी देनी चाहिए? तो 9 बार ये देना चाहिए। अगर 1 साल का से कम है बच्चा तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, वहीं अगर 1 साल से ज़्यादा है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट उसको लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम से प्रारंभ की गई वैक्सीन और वर्ष का नाम लिखिए। मतलब ये कहने का मतलब है कि कौन सी वैक्सीन का कब कब आविष्कार हुआ और कब कब ये जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसमें कब कब इंक्लूड किया गया, कब किस वैक्सीन को इंक्लूड किया गया, उसको क्रम से लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे पेंटावैलेंट जो वैक्सीन थी उसका वो जो है वैक्सीन का आरंभ किया गया 7 जनवरी 2015 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो आप लोग को याद ज़रूर करना है। आप लोग बार बार सोच रहे होंगे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जिससे आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान दें। IPV की जो शुरुआत हुई थी वो 11 दिसंबर 2015 को स्टार्ट किया गया था। FIPV की शुरुआत कब हुई? तो 1 मार्च 2017 को। वहीं PCV की शुरुआत हुई 17 जुलाई 2017 को। RVV की शुरुआत हुई 5 सितंबर 2018 को और TD की जो शुरुआत हुई थी वो 20 जुलाई 2019 से प्रारंभ की गई थी। तो ये इनके वर्ष के नाम हैं। आई होप आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ये अगर देखें तो टीके ये पहले भी लगते थे, लेकिन अगर हम एक वर्ष जैसे एक सिस्टमैटिक ढंग से देखें तो इस तरीके से मान्यता प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि IPV एवं FIPV में क्या अंतर है? तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, आप लोग कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है वो क्या है, यकीन मानिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना है और आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो IPV का जो डोज होता है वो 0.5 ml है और यह टीका जो होता है वो 3rd डोज के साथ दिया जाता है। लेकिन FIPV जो होता है वो विभाजित डोज है। इसे 1st डोज एवं 3rd डोज और 9 माह पर 0.1 ml जो सिरिंज होती है उससे हम लगाते हैं। तो ये होता है IPV और FIPV में अंतर। टीकाकरण कितने तरह का सिरिंज इस्तेमाल किया जाता है, नाम सहित लिखें। मतलब अगर आप टीका लगाते हैं किसी भी बच्चे को तो वो कितने प्रकार के ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिनसे लगाया जाता है। तो कुल जो प्रकार होते हैं वो टोटल प्रकार होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो प्रकार है उसमें है 0.1 ml का जो टीका लगता है, उसमें BCG और FIPV के जो टीके हैं उनको हम 0.1 ml की जो सिरिंज आती है उससे लगाते हैं। 0.5 ml की जो सिरिंज आती है उससे हम पेंटावैलेंट को, PCV को, MR को, JE को, DPT को और TD को लगाते हैं। ठीक है। और तीसरा जो आता है एक 5 ml का आता है, इसमें BCG और MR का घोल बनाने में किया जाता है। देखिए जो BCG होता है और MR होता है इसमें एक ये पाउडर फॉर्म में ये होता है और इसको डिजिटल वाटर में हम क्या करते हैं डाइल्यूट करके इसको लगाते हैं। तो वो जो आता है वो 5 ml की सिरिंज रहती है, उसमें हम लगाते हैं। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेफ्ट आउट एवं ड्रॉप आउट को परिभाषित करें। तो लेफ्ट आउट एवं ड्रॉप आउट क्या है? तो लेफ्ट आउट जो होता है ऐसे बच्चे जो अपने जीवन काल में एक भी टीका नहीं लिए हैं। लेफ्ट आउट का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा है जिसने कभी भी अपने जीवन में एक भी टीका नहीं लिया है। किसी भी कारणवश हो सकता है, उसको कारण आपको नहीं दिखाना है, वो किसी भी कारणवश हो सकता है लेकिन उसने नहीं लिया है। ड्रॉप आउट मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनकी टीकाकरण की शुरुआत हुई लेकिन उम्र के साथ टीका नहीं दिया गया या किसी कारण से वंचित रह गया। जैसे कि हो सकता है कि उसने टीके की शुरुआत की लेकिन उसके घर वाले पेरेंट्स वाले, जैसे कुछ बच्चे आप लोग गांव में देखे होंगे
कि कुछ बच्चों को जब वैक्सीन लगता है, वैसे तो जायज़ सी बात है कि सारे बच्चों को जब वैक्सीन लगता है तो उस जगह पे स्वेलिंग आती है, रेडनेस आता है, और उस दिन 24 घंटे तक क्या होता है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोते हैं और वो अच्छे तरीके से नहीं रहते हैं, मतलब थोड़ा फ़ीवर वगैरह भी आ जाता है उनको। तो ऐसे में क्या होते हैं कि कुछ माता पिता जो होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, समझदार नहीं होते हैं, वो लोग कहते हैं कि अब आज के बाद टीका हम लगवाएंगे ही नहीं, इतना मेरा बच्चा परेशान करता है, फ़ीवर हो गया उसको, ये हो गया, इतना अच्छा खासा वो था, और ये लोग वैक्सीन लगाकर हमारे बच्चे को ख़राब कर दिए। तो इस वजह से कुछ माँ बाप नहीं लगवाते हैं टीके, और कुछ माँ बाप जो पढ़े लिखे रहते हैं उनको पता रहता है कि हाँ भाई, कुछ अगर बाहर से वेरिएंट जा रहा है तो थोड़ी बहुत तो उसकी प्रतिक्रिया होगी ही, लेकिन ये क्या होगा कि हमारे बच्चे का इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे भविष्य में हमारे बच्चे को क्या होगा कि अगर इसका कोई वेरिएंट आता है इस वायरस या इस बैक्टीरिया का, तो वो हमारा बच्चा इससे प्रिवेंशन अपने आप ही कर सकता है। तो वो लोग समझदार होते हैं, तो इस वजह से भी इसको हम ड्रॉप आउट में रखेंगे कि कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनके टीके की शुरुआत होती है, लेकिन किसी भी कारणवश जब होता है कि वो उस टीके से वंचित रह जाते हैं, तो उसको हम ड्रॉप आउट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी का टीका किस बीमारी से बचने के लिए दिया जाता है एवं इसकी शुरुआत किस उम्र के बच्चे से की जाती है। देखिए, डीपीटी का फुल फॉर्म पहले हम जान लेते हैं, डिप्थीरिया परट्यूटिस टिफिनिस। अच्छा, डिप्थीरिया जो होता है उसमें अगर किसी बच्चे को हुआ है तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, सिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर वहीं पे, यही टेस्ट का नाम भी जान लीजिए, अगर वहीं पे किसी को हुआ है सिफिलिस की बीमारी, तो उसमें हम VDRL कौन सा टेस्ट करेंगे, VDRL टेस्ट करेंगे। और वहीं पे अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, विडाल टेस्ट करते हैं। अच्छा, हम डिप्थीरिया की बात कर रहे थे ना, डिप्थीरिया में हम कौन सा टेस्ट करेंगे, सिक टेस्ट करते हैं। कौन सा, SHICK, ये आपको याद रखना है कि सिक टेस्ट करते हैं। और ये किन 3 बीमारियों से बचाने के लिए दिया जाता है, जो कि काली खांसी है, डिप्थीरिया है और टेटनस है। परट्यूटिस को हम परट्यूटिस जो होता है उसको हम काली खांसी के नाम से भी जानते हैं। और इसे कब शुरुआत किया जाता है, इसे 1 साल के बाद शुरुआत किया जाता है। डीपीटी का जो डोज दिया जाता है वो 1 साल के बाद शुरुआत किया जाता है। MR का टीकाकरण में कब शामिल किया गया एवं टीकाकरण में इस टीके को कितने वर्ष के बच्चे से प्रारंभ किया जाता है। देखिए, जो MR का टीका, जिसको हम मीजल्स रूबेला के नाम से जानते हैं, कहीं अभी भी ये जो नई मेडिकल नीति आई है उसमें MR हो गया है, नहीं तो पहले इसको हम MMR के नाम से जानते थे। तो ये 26 नवंबर 2018, चूँकि MR का कंपैरिजन मार्च 2018 में ही होना था, लेकिन किसी कारणवश यह नहीं हो सका। निर्माता कंपनी ने मार्च में दवा निर्माण कर लिया और खसरे की वैक्सीन निर्माता को रोक दिया गया। इस कारण खसरा का जो वायल समाप्त हो गया। इस कारण 26 नवंबर से ही टीकाकरण में प्रयोग किया और ये 15 जनवरी 2019 में कंपैरिजन हुआ इसका। तो मतलब हम कह सकते हैं कि MR के टीके की शुरुआत जो है 26 नवंबर 2018 को हुई, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका, जिसकी वजह से 15 जनवरी 2019 में इसका कंपैरिजन किया गया। तो MR का टीका कब शुरुआत किया गया, 2019 में, 15 जनवरी 2019 में। अगर आए उसमें ऑप्शन में एक ही आएगा, या फिर 26 नवंबर 2018 आएगा, या तो आएगा 15 जनवरी 2019। तो आपको इसमें से टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष में एक बच्चे को कितना टीका लगाया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम कल की वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।